नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब खुश होंगे। दोस्तों, आपने देखा है हाईकोर्ट में एक 86वें क्वेश्चन पर बयान दिया है। जो आपकी यूपी लेखपाल की भर्ती अटकी हुई है दोस्तों, उसमें एक संशोधन हुआ है कि आयोग ने जो अपनी आंसर की दी है उसमें जो 86वां प्रश्न है उसके आंसर को लेकर एक बयान दिया है हाईकोर्ट ने, जिसके तहत आपका जो आयोग है, यूपी त्रिपरेशी आयोग है, उसको 15 दिन का समय दिया है उस आंसर की पुष्टि करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे और हमने जो कमेंट बॉक्स में देखा है, जो बच्चे थोड़ा सा भावुक हो रहे हैं कि हाईकोर्ट के द्वारा जो 86वां जो प्रश्न है वो बयान क्या था, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो 86वां प्रश्न है उसके प्रभाव कट ऑफ पर क्या रहेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, कि रिजल्ट कब तक आएगा, सबसे बड़ा सवाल जो सबकी सांसों में जो सवाल बसा हुआ है, वह सवाल कि रिजल्ट कब आएगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहां पर आप देखोगे कि जो हाईकोर्ट है उसके द्वारा जो 86वें प्रश्न पर आपका बयान दिया गया है, वो उसने क्या कहा है कि जो बच्चों ने आंसर लगाया है और जो यूपी ट्रिपल एससी ने जो आंसर लगाया है, उस आयोग ने जो आंसर लगाया है, उसमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जिसमें बच्चों ने अपनी पुष्टि दी है, उन्होंने बयान दिया है कि हमारा सही है और आयोग गलत कॉपी चेक कर रहा है। इसलिए 2 हफ्तों का टाइम आपका, दो सप्ताह का टाइम आपके, 2 सप्ताह है, 2 सप्ताह का टाइम दिया है किसको, आयोग को, जो कि अपने आंसर की वह पुष्टि कर सके कि वह किस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर सही बता रहा है या फिर कोई ऑप्शन को बता रहा है, दूसरे ऑप्शन को। तो दोस्तों, यह क्या है, बी सेट का जो आपका यूपी लेखपाल में बी सेट आया था, उसमें जो 86वां प्रश्न था उसका जो क्वेश्चन था उस पर हाईकोर्ट का बयान आया है, उसको लेकर विवाद है। वहीं पर आप देखोगे कि 86वें प्रश्न से कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेंगे दोस्तों, यह एक इंपोर्टेंट सवाल बन सकता है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो, अगर 86वां सवाल बहुत से बच्चे कर आए होंगे, अगर उनका जो सवाल है अगर वो गलत होता है, यानी कि वो कितने नंबर पीछे चले जाएंगे, 1.25 1.25 जाएंगे। नहीं, अब 1.25 कैसे, यानी कि एक तो जो वह सही मान रहे थे वह गलत हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग का 25 वापस जरूर जाएगा। और फिर उसके बाद अगर इन लोगों का सही हो गया तो वह इतने ही मार्क्स से क्या आ जाएंगे, आगे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, कट ऑफ पर क्या प्रभाव रहेगा, मैं आपको बता दूं, जिसके मार्क्स हाई हैं उस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इस कट ऑफ के प्रभाव को उससे पूछना मित्रों। मान लीजिए कोई लेखपाल में पेपर देने गया, जैसे कि 62 पर गई थी लिस्ट और उसके मात्र 63 नंबर थे, पीईटी में मात्र 63 नंबर थे, तो उसको वैल्यू पता है कि इस एक नंबर की वैल्यू क्या रहती है। जिसका सिलेक्शन इस 1.25 की वजह से होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा इस 86वें प्रश्न से। जिसके ज्यादा मार्क्स हैं या फिर ज्यादा ही कम मार्क्स हैं, उस पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उस पर प्रभाव पड़ेगा जो कट ऑफ के 1 या सवा नंबर के आसपास रहेगा मित्रों। वहीं पर आप देखोगे कि रिजल्ट कब तक, अब आप ही बताइए। आज नवंबर चल रहा है और 15 दिन यानी कि 2 सप्ताह का टाइम दिया है आपके आयोग को, तो 15 दिन यहां पर जुड़ गए। और आपने एक अखबार की क्लिप देखी होगी, उसमें दिसंबर से जनवरी तक लगा रखा था दोस्तों रिजल्ट का अपडेट। तो दोस्तों, यहां पर आप देखोगे कि आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर तक ही जाएगा, यानी कि दिसंबर और जनवरी तक ही आ पाएगा, क्योंकि अभी तो हाईकोर्ट ने उनको टाइम दिया है अपने जो प्रश्न है उस पर कोई भी जो सबूत है उसको दिखाएं कि वह किस आधार पर इस प्रश्न को सही कर रहे हैं। तो उसके बाद याचिका हाजिर होगी दोस्तों, फिर उसके बाद देखने को मिलेगा। और आगे अगर कोई भी अपडेट आया तो लेखपाल से संबंधित उसके बारे में एकेजीएस रिसर्च सेंटर सबसे पहले आपको बताएगा। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, यह जो बयान है यह 15,000 जो एसटीएफ वाले जो संदिग्ध बच्चे थे उनसे इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। यह एक नया फंडा है कि 86वें प्रश्न पर हाई कोर्ट ने बयान दिया है और 2 सप्ताह का टाइम दिया है आपके आयोग को, जिससे वह पुष्टि कर सके कि वह किस आधार पर अपने प्रश्न को सही बता रहा है, अपने आंसर को सही बता रहा है। तो दोस्तों, आप रिजल्ट कब आएगा तो आपको पता चल गया होगा कि दिसंबर के पूरे दिसंबर को ही ले लेगा, आपका रिजल्ट जल्दी नहीं आने वाला है। क्या करें, तीसरी तारीख मान लीजिए 15 दिन बाद लगेगी, 15 दिन बाद लगेगी, फिर उसके बाद कोई अपडेट निकालेगा हाई कोर्ट, फिर उसके बाद ही तो रिजल्ट पर चर्चा कर सकते हैं। इसलिए रिजल्ट तो पूरा दिसंबर खाएगा मित्रों। क्या करें, लेकिन फिर भी यह भर्ती पूरी हो जाए तो बच्चों की सांसों में थोड़ा सा दम आए, क्योंकि वह बहुत दिन हो गए इस भर्ती को
लगभग 3 महीने होने वाले हैं। तो दोस्तों कोई नहीं, तो अब जो आगे अपडेट आएगा एकेजीएस रिसर्च सेंटर सबसे पहले आपके लिए लेकर आएगा। दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूं आपकी जो भी शंका थी वो सब सॉल्व हो गई होगी, और आगे कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले वह आप तक पहुंचेगा। अगर नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे और अपडेट से आप पीछे ना रह जाएं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।